नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी आर नाइक आप सभी का कमांडो राजू मारवाड़ी यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे लाडनों, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे, यानी जो हमारी सीरीज चल रही है साथियों आर्ट एंड कल्चर के अंदर साथियों, जो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंदर साथियों आज की जो हमारी जो दुर्गों की सीरीज चल रही है उसके अंदर हम पढ़ेंगे। आज के सेशन में जैसलमेर दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे और आपके जालौर के दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के बारे में। तो साथियों, इससे पहले जो भी हमारी जो दुर्गों की जो क्लासें हुई है उनको आप लोग है जो कि इसी चैनल पे है जो कि जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें साथियों। तो आपके है जो कि राजस्थान आर्ट एंड कल्चर यानी राजस्थान जीके की साथियों एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है साथियों। उसके अंदर जो भी हमारे वीडियो है वो सभी एक साथ आपको मिल जाएंगे। तो जैसलमेर और जालौर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैसलमेर दुर्ग को। किसको पढ़ेंगे दोस्तों? जैसलमेर दुर्ग को। उसके बाद जालौर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर जाने के साथियों, ये इसकी स्थिति यानी कहाँ पे स्थित है और श्रेणी किस श्रेणी के अंदर इस दुर्ग को है जो कि रखा गया है साथियों। उसके बाद में इसके अंदर क्या जो एग्जाम की दृष्टि से जो मुख्य बातें हैं साथियों, और यहाँ पे हम उसके बारे में बात करेंगे। निर्माण किसने करवाया, कब करवाया साथियों, और इन सभी के बारे में यहाँ पे है जो कि, और इनके उपनामों के बारे में, और इनके अंदर जो खास बातें क्या है साथियों जिससे है जो कि एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी के बारे में आज के सेशन में बात करने वाले हैं साथियों। सबसे पहले अब बात करें साथियों, ये स्थित कहाँ पे है भाई, कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर के अंदर। अब जैसलमेर दुर्ग है तो ये जैसलमेर के अंदर है, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। तो अब नेक्स्ट बात करें कि जो निर्माण है इसका वो कब करवाया गया भाई, वो आपके 1155 में करवाया गया। ठीक है, किसने करवाया, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। इसका जो निर्माण है वो हम कहें साथियों तो आपके राव जैसल ने करवाया। जो आपके भाटी शासक थे, हम बात करें साथियों तो राव जैसल ने इसका जो कि निर्माण करवाया। निर्माण अब सीधा आ जाए साथियों तो आपका क्या होगा, राव जैसल। लेकिन हम बात करें थोड़ी सी, मैं इसके बारे में और भी बात बता दूंगा। निर्माण है जो कि राव जैसल। कौन थे भाई ये? राव जैसल भाटी। ठीक है, अब हम बात करें साथियों इसके निर्माण की, तो इसकी जो नींव है वो तो रखी थी राव जैसल ने, लेकिन इसके जो निर्माण का कार्य है वो पूर्ण करवाने वाले व्यक्ति तो हम बात करें साथियों तो इनके जो पुत्र थे, राव जैसल के पुत्र व इनके जो उत्तराधिकारी थे साथियों, शालिवाहन द्वितीय ने इसका जो निर्माण का कार्य पूरा करवाया था। चलो उसके बारे में बात करें साथियों। निर्माण का कार्य पूरा, पूर्ण निर्माण क्या बोलते हैं इसको, पूर्ण निर्माण, यानी इनके मृत्यु हो जाने के बाद में इनके पुत्र व जो उत्तराधिकारी थे शालिवाहन द्वितीय, शालिवाहन द्वितीय शालिवाहन द्वितीय व उनके पुत्र ने इनके पुत्र व शालिवाहन द्वितीय ने इसका जो पूर्ण निर्माण करवाया। उसके बाद हम बात करें साथियों तो इसकी श्रेणी क्या है भाई, इसकी श्रेणी है जो कि धानवन श्रेणी है साथियों। श्रेणी की बात करें, किस श्रेणी में रखा गया साथियों इस दुर्ग को है जो कि आपके किस श्रेणी के अंदर, धानवन श्रेणी के अंदर रखा गया है। किस श्रेणी के अंदर रखा गया भाई, धानवन। अब आपको पता होगा साथियों कि धानवन क्या होता है साथियों। धानवन के अंदर वो दुर्ग आते हैं साथियों जिनके चारों ओर है जो कि साथियों मरुस्थल फैला हो, यानी वह दुर्ग जिनके चारों ओर है जो कि मरुस्थल हो साथियों, वह आपके है जो कि क्या कहलाता है, धानवन श्रेणी कहलाती है। फिर नेक्स्ट बात यह है साथियों, ये साथियों किस पहाड़ी पे स्थित है, तो और इसकी आकृति क्या है, तो इसकी आकृति है वो त्रिभुजाकार आकृति है। क्या आकृति है इसकी, आकृति, आकृति की बात करें साथियों आपके है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार क्या है, त्रिभुजाकार आकृति है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे साथियों जिसे जो कि त्रिकुट भी कह सकते हैं साथियों, त्रिकुट, त्रिकुट आकृति। यानी साथियों अब बात कर सकते हैं इसकी जो पहाड़ी है ये त्रिकुट पहाड़ी पे स्थित है। इस पहाड़ी का नाम भी
त्रिकुट पहाड़ी है, त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। ये दुर्ग किस पहाड़ी पे स्थित है साथियों? त्रिकुट पहाड़ी पे है, जिसके निर्माण की जो नींव है साथियों आपके जयसल भाटी ने जो कि रखी थी। और उसके बाद में बात करें साथियों तो ये आपके राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। और पहले की बात करें साथियों तो चित्तौड़ है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। बात करें राजस्थान का दूसरा, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा, राजस्थान का दूसरे सबसे बड़ा है जो कि लिविंग फोर्ट है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। लिविंग का मतलब क्या होता है भाई? रहने वाला ना, लिविंग फोर्ट है राजस्थान का, यह है दूसरा। अब बात आती है यहाँ पे साथियों पहले की, है ना। अब इसी के साथियों ये एक बहाना बन जाता है कि भाई पहले को याद किया जाए, प्रथम यानी दूसरा। ये राजस्थान का पहला जो कि प्रथम सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है भाई? वो आपके आता है चित्तौड़। ठीक है, ये दोनों याद रखना। राजस्थान का पहला सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट है वो आपका चित्तौड़गढ़ किला है। ठीक है, और दूसरे की बात करें साथियों तो वो आपके दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो आपका है कौन सा? जैसलमेर दुर्ग सोनार किला। दूसरा कौन सा है आपका? सोनार किला। अब इनके बारे में साथियों और भी यहाँ पे जो बात करने वाले साथियों, तो इसका जो निर्माण आपके 1155 के अंदर होता है। और कौन करवाते हैं साथियों? राव जैसल ने इसका जो निर्माण करवाया। और विक्रम संवत में बात करें साथियों तो आपके 1212 होती है। ये आपकी हो गई ईस्वी सन, ये क्या है? ईस्वी सन। ठीक है, और विक्रम संवत की बात करें साथियों 1212, इसके अंदर ऐड कर लो 57, है ना। ठीक है, तो अब बात करें साथियों तो इसका जो निर्माण है वो आपके 1155 के अंदर, यानी ये ऑप्शन में नहीं हो तो वो तो आपको आता ही है साथियों कि अगर मतलब ईस्वी सन आ गया तो उसके अंदर बड़ी करना है तो पुराने पहले के लिए साथियों जो आपके 57 वर्ष ऐड करना है, यानी विक्रम संवत साथियों पहले इसका जन्म हुआ है विक्रम संवत का, तो वो इससे बड़ी होगी ना 57 साल। अगर उसके बाद में बात करें साथियों इससे 57 साल बाद में इसका जन्म हुआ है और इससे 57 साल पहले इसका जन्म हुआ है ना, तो हम बात कर सकते हैं अगर आपके पास में विक्रम संवत आ गई है तो आपको अगर ईस्वी सन निकालना है साथियों तो क्या करना है? उसमें से 57 घटा देना है। इस हिसाब से आप लोग है जो कि ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें साथियों इनके बाद में इनको किन उपनामों से है जो कि जाना जाता है साथियों, तो इसको मेन बात आपकी ये है साथियों, इसको है जो कि उत्तर पश्चिमी सीमा का प्रहरी भी इसे कहा जाता है साथियों। और अगर पूछ लिया जाए साथियों उत्तरी सीमा का प्रहरी तो आपका बटनेर दुर्ग आ गया साथियों, हनुमानगढ़ वाला, है ना। उपनामों की बात कर लेते हैं कि इनके बारे में पढ़े साथियों उपनाम, या नेक्स्ट पेज लो, चलो नेक्स्ट पेज लेते हैं ना। चलो उपनामों की बात करें साथियों, इसके उपनाम क्या है? पहला उपनाम उत्तर पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी ने, उत्तरी पश्चिमी सीमा का प्रहरी, उत्तरी पश्चिमी सीमा का प्रहरी इसे कहा जाता है। और उसके बाद में हम बात करें साथियों तो आपके सोनारगढ़ किला इसे कहते हैं। और उसके बाद में बात करें साथियों और स्वर्णगिरी। अब एक बात यहाँ पे ये भी आती है साथियों कि स्वर्णगिरी के नाम से है जो कि आपके जैसलमेर दुर्ग को जाना जाता है, लेकिन वहां जाए सुवर्णगिरी वो आपके है साथियों कौन सा? जैसलमेर नहीं बल्कि जालोर दुर्ग को है जो कि सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। और इसको साथियों आपके सोनारगढ़ भी कहा जाता है। और उसके बाद में हमने कहा था साथियों आपके सोनार का किला, सोनारगढ़, स्वर्णगिरी, उत्तर पश्चिमी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। और गौरहरागढ़ भी इसे कहते हैं साथियों, गौरहरागढ़, है ना। अब एक ये हो गया ना। अब बात करें सोनारगढ़ भी इसे कहते हैं, सोनारगढ़। यहाँ पे साथियों एक फिल्म शूट भी हुई थी, है ना, उसके बारे में बात करेंगे। गौरहरागढ़, गौरहरागढ़, ठीक है। और है जो कि साथियों इसे क्या कहा जाता है? गौरहरागढ़ हो गया। स्वर्णगिरी कौन सा कहा जाता है साथियों? स्वर्णगिरी,
स्वर्णगिरी साथियों आ गया तो आपका होगा जैसलमेर। ठीक है, अगर यहाँ पे आ जाए साथियों स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी तो क्या होगा भाई, ये होगा आपका जालौर। उसी के बारे में भी अभी पढ़ेंगे साथियों। तो स्वर्णगिरी अगर नाम आ जाए तो आपका जालौर कहलाता है, और स्वर्णगिरी आधा से आ गया साथियों तो वो आपका हो गया साथियों कौन सा, जैसलमेर दुर्ग। ठीक है, मैं आशा करता हूँ अच्छे से आपको जो कि समझ में आ रहा है साथियों। तो इसको आपके सोनार का किला भी कहते हैं और सोनारगढ़ भी किला कहते हैं साथियों। उसके बारे में जैसे एक व्यक्ति थे साथियों, इसको हम बात करें, सोनार किला है ना, सोनार का किला। यहाँ पे साथियों हम बात करें सोनार का किला नामक एक जो प्रोड्यूसर थे साथियों सत्यजीत रे, फिल्म भी बनी गई है साथियों। यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे सोनार का किला नाम पर एक फिल्म भी बनाई गई है, फिल्म बनाई गई है। प्रोड्यूसर कौन थे भाई इसके, इसके निर्माता थे, फिल्म के निर्माता, ऐसे नहीं यहाँ नहीं लिखना है भाई, इस फिल्म के निर्माता सत्यजीत रे, सत्यजीत रे इसके प्रोड्यूसर थे भाई, है ना। तो यहाँ पे सोनार नामक सोनार किला के अंदर सोनार नामक एक फिल्म का निर्माण यहाँ पे किया गया, फिल्म जो कि यहाँ पे बनाई गई, किसने बनाई भाई, सत्यजीत रे ने साथियों। इतना जो कि एक पॉपुलर किला माना जाता है जैसलमेर का किला। ठीक है, अब उसके बाद में साथियों ये इतना एक महान किला भी है साथियों, जो हम बात करें तो आपके विश्व के अंदर एकमात्र ऐसा किला है साथियों, ऐसा दुर्ग है जिसकी छत काठ की बनी है भाई, जिसकी छत लकड़ी की बनी है। किसकी बनी है साथियों, लकड़ी की बनी है। उसके बाद में साथियों आपके अबुल फजल ने यहाँ पे है जो कि एक कथन कहा है, वो बताते हैं। यहाँ पे बात करें साथियों, अबुल फजल ने कहा है, यानी हम बात करें साथियों तो अबुल फजल ने यह कहा है कि ऐसा दुर्ग जहां पे साथियों पहुंचने के लिए है जो कि पत्थर की टांगे होना चाहिए। ये ऐसा दुर्ग है, ऐसा दुर्ग है जहां तक पहुंचने में, यानी जहां पर पहुंचने के लिए, जहां पर पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे होनी चाहिए, पत्थर की टांगे होनी चाहिए। यानी ऐसा दुर्ग जहां पर पहुंचने के लिए जो कि पत्थर की टांगे होनी चाहिए। अब एक यहाँ पे कहावत भी बनी है इस दुर्ग के लिए कि घोड़ा कीजिए काट का, कि घोड़ा कीजिए काट का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। कैसी कहावत है कि घोड़ा कीजिए काट का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। इससे क्या कहा जाता है कि यहाँ पे इस दुर्ग के अंदर पहुंचने के लिए, यानी जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है साथियों, अबुल फजल ने ऐसा कहा था कि इस दुर्ग के लिए, इस दुर्ग तक है जो कि पहुंचने के लिए क्या चाहिए साथियों, जो टांगे है वो पत्थर की होनी चाहिए। ऐसा है जो कि साथियों कहावत के अंदर जो कहा है कि घोड़ा कीजिए काट का, यानी इसका जो भी यहाँ पे अगर आक्रमण करने जाए तो उसका जो घोड़ा है वो लकड़ी का होना चाहिए। मतलब इतना जो कि हम कह सकते हो इतना कठिन है इस दुर्ग को लूटना, या फिर हम कह सकते हैं साथियों यहाँ पे यहाँ तक पहुँचना। तो इसका जो दुर्ग है जो कि साथियों हम बात करें, और पग कीजिए पाषाण, उसका पैर लकड़ी का, नहीं सॉरी पाषाण यानी पत्थर के होने चाहिए साथियों, पत्थर के टांगे। और आपके बख्तर यानी जो भी कवच वगैरह है वो आपका लोहा का, तब जाके है जो कि आप इस पे है जो कि साथियों पहुँच सकते हैं। अब हम बात करें साथियों इसके लिए कई सारे जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है साथियों, यानी एकमात्र नहीं बल्कि हम बात करें साथियों इस दुर्ग का जो निर्माण हुआ है, इस दुर्ग का जो निर्माण हुआ साथियों बिना चुना पत्थर, बिना चुना सीमेंट के, पत्थरों को इंटरलॉक सिस्टम से जो कि बना के जोड़ करके है जो कि इसको बनाया गया है, बिना चुना पत्थर। इसी दुर्ग का निर्माण, इसी दुर्ग का निर्माण बिना चुना पत्थर, बिना मुझे ये नाम आ रहा है, पत्थर तो है ही, बिना चुना सीमेंट, बिना चुना व सीमेंट,
चूना व सीमेंट केवल पत्थरों को जोड़ करके बनाए गए हैं, पत्थरों को जोड़कर बनाए गए हैं। जैसे आजकल जो फूल वगैरह बनाते हैं, हम बात करें साथियों, तो बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं साथियों, उसको एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर सब साथियों ऐसे रख के जो इंटरलॉक होता है ना, उसके हिसाब से जो कि साथियों इसको बनाया गया है। फिर हम बात करें साथियों, तो ये विश्व का एकमात्र ऐसा दुर्ग है, इसी के बारे में बात कर ले साथियों थोड़ा। विश्व का एकमात्र दुर्ग, एकमात्र ऐसा दुर्ग, एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसकी छत, जिसकी छत किसकी बनी है भाई? जिसकी छत लकड़ी की बनी है, लकड़ी की बनी है। विश्व का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसकी छत है जो कि साथियों किससे बनी है? लकड़ी की बनी है। और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा हो गया आपका? ये आपका चित्तौड़ सॉरी जैसलमेर हो गया। और दूसरा है जो कि साथियों पहला जो राजस्थान का पहला सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट वो आपका चित्तौड़ है, और दूसरा साथियों हम बात करें तो ये आपका जैसलमेर हो जाएगा। और हम लोग बात की थी साथियों आपके इसका जो निर्माण है वो साथियों शुरू किसने किया था? राव जैसल ने किया था, जो कि आपके कृष्ण के वंशज थे साथियों। राव जैसल आपके किसके वंशज थे साथियों? कृष्ण के वंशज थे। यहाँ पे हम बात करें साथियों इनके बारे में थोड़ी सी, ये कृष्ण के वंशज थे। और भगवान श्री कृष्ण ने साथियों इस दुर्ग के अंदर हम बात करें, जो उनका सुदर्शन चक्र है साथियों, उससे एक कुएं का भी जयशुल कुएं का जो निर्माण भी करवाया था साथियों। ये किसके हम बात करें? राव जैसल भाटी कृष्ण के वंशज थे, श्री कृष्ण के वंशज थे। किसके वंशज थे भाई? श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण के ये वंशज थे। अब हम यहाँ पे बात की थी साथियों इनके बारे में कि इसका जो निर्माण है वो आपके 1155 यानी हम विक्रम संवत में बात करें तो 1212 के अंदर है जो कि हुआ था। और ऐसा है जो कि साथियों इस दुर्ग के बारे में किसने कहा कि यहाँ तक पहुंचने के लिए जो कि साथियों पत्थर की टांगे होनी चाहिए। अबुल फजल की ये है जो कि कथन है साथियों, ऐसा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करें साथियों तो इस दुर्ग के बारे में, तो ये जो दुर्ग है साथियों इसकी श्रेणी के बारे में हम लोगों ने बात कर ली साथियों। और दूसरी बात ये भी है यहाँ पे कि ये जो दुर्ग है साथियों कैसा देखने में, दूर से देखने में है जो कि कैसा प्रतीत होता है साथियों? ये दूर से देखने में ऐसा लगता है कि जैसे एक तैरता हुआ जहाज अगर कहीं खड़ा है साथियों, हम कहीं नहीं बल्कि हम बात करें साथियों एक तैरता हुआ जहाज की तरह भी ये प्रतीत होता है, और एक अंगड़ाई लेता हुआ शेर की तरह भी साथियों ये है जो कि ये दुर्ग प्रतीत होता है। इसके अंदर साथियों दोहरा प्रकोट है। कैसा प्रकोट है भाई? इस दुर्ग में दोहरा परकोटा, दोहरा परकोटा यानी इस दुर्ग में दोहरा परकोटा है। यानी साथियों जैसे मतलब ये दुर्ग है तो इसके अंदर जो कि साथियों एक परकोटा ये हो गया, और एक मतलब इतनी जगह छोड़ के और एक परकोटा और भी है यहाँ पे है ना, जो दो दीवारें है ना, तो इसके अंदर जो कि साथियों बात करें तो आपके दोहरा परकोटा बना हुआ है, दोहरा परकोटा बना हुआ है। इसलिए साथियों इसलिए इसे कमरकोट भी कहते हैं, इसलिए इसे कमरकोट भी कहते हैं, कमरकोट भी कहते हैं। दोहरा परकोटा है इसलिए साथियों इसे कमरकोट भी कहते हैं। फिर अगर बात करें साथियों तो ये एक है जो कि साथियों हम बात कर सकते हैं, क्या है साथियों? एक अंगड़ाई लेता हुआ शेर की तरह है जो कि प्रतीत होता है, अंगड़ाई लेते हुए शेर की तरह दिखता है। और दूसरी बात ये कैसे लगता है कि जैसे कि पानी के अंदर हम बात करें साथियों एक तैरता हुआ जहाज की तरह भी प्रतीत होता है साथियों, तैरते हुए जहाज की तरह
तैरते हुए जहाज की तरह भी प्रतीत होता है। तैरते हुए जहाज की तरह भी ये जो कि प्रतीति होता है साथियों। इसके अंदर है जो कि दोहरा परकोटा बना हुआ है साथियों। अब इसके अंदर कई सारे जो महल बने हैं साथियों, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि जो श्री कृष्ण के जो कि सुदर्शन चक्र से साथियों हम बात कर सकते हैं, वहाँ पे है जो कि एक जयशूल नामक जो कुआं भी वहाँ पे बना हुआ है, और कई सारे इसके अंदर जो महल है साथियों उनके बारे में अगर बात करें, जैसे आपका सर्वोत्तम विलास महल है साथियों, उसका निर्माण महारावल अक्ष सिंह ने करवाया था साथियों। बात कर सकते हैं साथियों आपके 22 से 62 के काल में करवाया साथियों, 1722 से 62 के काल में सर्वोत्तम विलास महल। सर्वोत्तम विलास महल कहाँ पे भैया? जैसलमेर दुर्ग है ना। सर्वोत्तम विलास महल की बात करें साथियों, महारावल अक्ष सिंह ने इसका निर्माण करवाया। अक्ष सिंह कब करवाए भाई? 1722 से 62 में, ठीक है। 1722 से 62 में है जो कि इसका निर्माण करवाया गया साथियों। किसने करवाया? महारावल अक्ष सिंह ने इसका निर्माण करवाया। और उसके बाद में बात करें साथियों तो इसके अंदर आपके जैसे बादल महल भी स्थित है, जिसको पंचमहल भी कहते हैं साथियों। उसके बाद में बात करें साथियों आपके बादल महल, बादल महल जिसको अन्य नाम बात करें साथियों आपके पंचमहल भी कह सकते हैं, पंचमहल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो निर्माण है वो आपके है जो कि 1830 के अंदर करवाया गया साथियों। किसने करवाया? सिलावटों ने करवाया था। निर्माण की बात करें साथियों आपके 1830 में करवाया। किसने करवाया ये भी यहाँ पे बात आती है साथियों, सिलावटों ने निर्माण करवाया। किसने करवाया? फिर इसको है जो कि साथियों भेंट कर दिया था सिलावटों ने। सिलावटों ने निर्माण करवाया, सिलावटों ने निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। यानी हम बात करें साथियों तो आपका जो बादल महल है, जिसको अन्य नाम से आगे आपके पंचमहल के नाम से भी जाना जाता है, और जिसका निर्माण है आपके किसने करवाया साथियों? ये सिलावटों ने करवाया था। फिर हम बात करें साथियों तो श्री बेरीशाल सिंह को है जो कि ये भेंट किया था साथियों। किसको भेंट किया साथियों? श्री बेरीशाल सिंह को है भेंट किया था। श्री बेरीशाल सिंह को भेंट किया गया था। कौन सा महल भाई? पंचमहल की यहाँ पे बात चल रही है, यानी जिसका मूल नाम क्या है साथियों? बादल महल। बादल महल का जो निर्माण 1830 के अंदर है जो कि करवाया गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट पेज लेते हैं साथियों, और उसमें हम पढ़ेंगे साथियों जैसे आपका जवाहर विलास महल भी रह गया साथियों। वो आपके क्या साथियों? महारावलों के जो निवास के लिए बनाया गया था साथियों, जवाहर विलास महल। जवाहर विलास महल, जवाहर विलास महल। अब इसके बारे में यहाँ पे बात करें साथियों तो ये किस लिए बनाया गया साथियों? महारावलों के निवास स्थान के लिए, महारावलों के निवास के लिए। इसका निर्माण भी किसने करवाया साथियों? मुस्लिमों ने है जो कि इसका निर्माण करवाया। मुस्लिमों ने है जो कि इसका निर्माण करवाया साथियों। किसने करवाया? मुस्लिम कारीगरों ने है जो कि इसका निर्माण किया था। मुस्लिमों ने निर्माण किया। तो साथियों जवाहर विलास महल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, और उसके बाद में साथियों आपका रंग महल भी इसके अंदर है, और आपका मोती महल है साथियों, जिसका हम बात कर सकते हैं मूलराज द्वितीय ने इसका जो कि निर्माण करवाया साथियों। रंग महल, और एक है आपका मोती महल। रंग महल व मोती महल, इन दोनों का जो निर्माण है साथियों किसने करवाया भाई? इन दोनों का निर्माण साथियों बात करें साथियों मूलराज द्वितीय ने
मूलराज द्वितीय ने इसका जो निर्माण करवाया साथियों। इसका निर्माण किसने करवाया साथियों? आपका रंगमहल और मोती महल, इन दोनों का जो निर्माण है वो आपके मूलराज द्वितीय ने करवाया। और ये साथियों एकमात्र ऐसा जो दुर्ग है साथियों जिसके अंदर 2.5 शाखे हुए, पहला भी पूरा हुआ, दूसरा भी पूरा हुआ, बल्कि तीसरा साथियों जिसके अंदर है, जो कि पूरा जब होता है जब आपके केसरिया भी होता है और जौहर भी होता है साथियों, तो इसके अंदर तीसरे शाखे के अंदर जौहर नहीं हुआ, बल्कि साथियों हम बात करें केवल केसरिया हुआ था। इसलिए साथियों ये आपका अर्ध शाखा कहलाता है साथियों। 1550 के अंदर साथियों हुआ था, अर्ध शाखा माना जाता है। अब इसके बारे में हम बात करें साथियों, तो आपके इस दुर्ग के अंदर एक जिन भद्रसूरी नामक एक संग्रहालय भी है साथियों। कौन सा? जिन भद्रसूरी, एक संग्रहालय है साथियों, जिन भद्रसूरी नामक, जिन भद्रसूरी संग्रहालय है। जिन भद्रसूरी नामक एक संग्रहालय भी है साथियों। और भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि इस दुर्ग के अंदर साथियों सत्यजीत रे ने, हम लोगों ने अभी बात की थी साथियों, इस दुर्ग के अंदर सोनार नामक एक फिल्म भी है जो कि साथियों शूट की थी। विश्व का एकमात्र ऐसा दुर्ग है साथियों जो कि क्या है? लकड़ी की जिसकी छत बनी है। और अब हम बात करें साथियों, तो जैसलमेर में साथियों जो दुर्ग है, जैसलमेर जो दुर्ग है साथियों, ये भी राजस्थान का सबसे बड़ी सबसे ज्यादा हम बात कर सकते हैं, सर्वाधिक जो बुर्जों वाला साथियों किला माना जाता है। जैसलमेर दुर्ग सर्वाधिक बुर्जों वाला किला माना जाता है। जैसलमेर दुर्ग कितनी बुर्जें है भाई? 99। जैसलमेर दुर्ग राजस्थान का सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग है। सर्वाधिक बुर्जों वाला क्या है साथियों? दुर्ग है। सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग है साथियों। कितनी बुर्जें हैं इसके अंदर? 99 बुर्ज है। 99 बुर्जें हैं साथियों। 99 बुर्जें हैं कहने का मतलब ये है। और हम बात करें साथियों, तो इसके अंदर कितने शाखे हुए थे साथियों? 2.5 शाखे हुए थे। अब उन 2.5 के बारे में हम पढ़ेंगे साथियों, पहला शाखा कब हुआ था और उसके बारे में ये भी हम बात करें साथियों। तो पहले शाखे के अंदर साथियों जो किसने किया था, आक्रमणकारी कौन था, शासक कौन था, किसने जौहर किया साथियों, और कब हुआ था, इन सब के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो ये आपके जो कि, चलो शाखे की बात कर लेते हैं साथियों। इस दुर्ग के अंदर साथियों कुल 2.5 शाखे हुए थे। चलो दोबारा से यहाँ पे लिख लेते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इस दुर्ग में कुल 2.5 शाखे हुए थे। 2.5 शाखे हुए थे। कुल 2.5 शाखे हुए थे। यानी साथियों जो तीसरा लास्ट का जो साथियों हम बात करें साथियों, तीसरा जो शाखा हुआ था वो अर्ध शाखा कहलाता है। और हम यहाँ पे बात करें साथियों, जो प्रथम शाखा है वो आक्रमणकारी साथियों आपके अलाउद्दीन खिलजी था साथियों, पहले शाखा। चलो यहाँ पे बात करें साथियों इनके बारे में। इधर यहाँ पे ये ले लिया तो अब यही इधर ही करेंगे ना। प्रथम शाखा, प्रथम शाखे की बात करें साथियों तो आपके 1294 भी बताते हैं साथियों, कई 1298 भी बताते हैं। तो क्या करें, ये प्रमाणित तो वैसे नहीं हुआ है साथियों, लेकिन पहला शाखा है जो कि साथियों कई 1294 बताते हैं और कई 1298 बताते हैं। तो ये आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साथियों राजस्थान का हम बात करें तो ये जैसे 1298 के अंदर यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, लेकिन साथियों हम बात करें तो रणथंभौर जो दुर्ग के अंदर साथियों 1301 के अंदर राजस्थान का पहला शाखा जो कहलाता है साथियों, राजस्थान का पहला शाखा, राजस्थान का पहला शाखा 1301 के अंदर का जो माना जाता है साथियों, रणथंभौर दुर्ग में जो हुआ था, रणथंभौर दुर्ग में जो हुआ था, राजस्थान का पहला शाखा रणथंभौर के अंदर जो हुआ था साथियों, वह माना जाता है। अब हम बात कर सकते हैं साथियों,
तो ये जो शाखा है साथियों, क्या ये इससे पहले नहीं बता? नहीं, ये साथियों प्रमाणित नहीं है, ये प्रमाणित नहीं है। इसलिए मतलब प्रश्न पूछा गया था साथियों, एक बार सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा भी गया था साथियों कि राजस्थान का पहला शाखा जो कि कब हुआ था साथियों, तो वहां पे हम बात कर सकते हैं साथियों 1301 के अंदर हुआ था। कहां पे हुआ था? रणथंभौर के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी का है जो कि साथियों यहाँ पे आक्रमण होता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी साथियों 1303 के अंदर आपके चित्तौड़ के अंदर आक्रमण करता है साथियों। वो चित्तौड़ का पहला शाखा कहलाता है, चित्तौड़ के पहला शाखा है जो कि 1303 के अंदर होता है। फिर 1308 के अंदर साथियों कहां पे आक्रमण करता है साथियों? सिवाना। ठीक है, उसके बारे में, उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे साथियों कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहां का आक्रमण किए और कब कब किए साथियों, उन सभी के बारे में बात करेंगे साथियों। और कौन वहां के है जो कि जो शासक थे और किस किस दुर्ग को है जो कि साथियों उन्होंने जीता, और उन दुर्गों का जो नाम है वो परिवर्तित करके है जो कि क्या क्या कर दिया साथियों। तो इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन बल्कि नहीं रखना साथियों। आप लोग है जो कि यहाँ पे गूगल पे देखते हैं तो आपको कितना 1294 मिलता है, लेकिन कई सारी किताबों के अंदर कई सारे जो टीचर्स जो पढ़ाते हैं साथियों वो आपके 1298 बताते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे साथियों 1294 लिख सकते हैं आप लोग। तो इसके अंदर साथियों जो प्रथम शाखा है, इसमें जो आक्रमणकारी कौन था? आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे है जो कि साथियों आक्रमण किया था। तो अब हम बात कर साथियों तो उस समय यहाँ का जो शासक था, यानी किस पे अटैक किया साथियों, तो मूलराज प्रथम है जो कि यहाँ का शासक था साथियों। कौन था? मूलराज प्रथम। शासक कौन था भाई इसके अंदर? शासक मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम यहाँ का शासक था। फिर हम बात करें साथियों दूसरे शाखे की, द्वितीय शाखा। दूसरा शाखा, बिल्कुल साथियों ये दो शाखे बिल्कुल पूरे हुए थे। ये कब हुआ था? 14वीं सदी में। 14वीं सदी में साथियों ये शाखा हुआ था। 14वीं सदी में ये शाखा 14वीं सदी में माना जाता है साथियों। अब है हम बात करें उसके बाद में, तो इस शाखे के अंदर जो साथियों आपके फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पे है जो कि आक्रमण किया था। उस समय यहाँ का जो शासक है साथियों हम बात कर सकते हैं कौन था भाई? रावल दुद्दा। फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पे आक्रमण किया था। आक्रमणकारी चढ़ने लगाना भूल गया ना। आक्रमणकारी कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। शासक कौन था भैया का? रावल दुद्दा। शासक किसके समय में हुआ भाई? रावल दुद्दा के समय में। दुद्दा के समय, रावल दुद्दा के समय में साथियों आपके जैसलमेर दुर्ग के अंदर दूसरा शाखा होता है साथियों। कब होता है? 14वीं सदी के अंदर। फिर हम बात करें साथियों राजस्थान के अंदर साथियों जो आपका जैसलमेर दुर्ग है उसके अंदर जो तीसरा शाखा होता है साथियों वो कब होता है? तीसरा शाखा। तीसरा शाखा, इसके अंदर एक लाइन और भी लिखनी पड़ेगी, ये आपका अर्ध शाखा कहलाता है। अर्ध शाखा। अर्ध शाखा है, अर्ध शाखा था, जिसके अंदर केसरिया तो हुआ, केसरिया तो हुआ बल्कि जौहर नहीं हुआ। जौहरे नहीं हुआ। केसरिया तो हुआ बल्कि जौहर नहीं हुआ। ये तो आपको याद रखना है, बाकी नोट्स अगर बनाओ तो ये बातें नहीं लिखनी है ना, ये नोट से बाहर है। ये आपको केवल याद रखनी है कि यहाँ पे है जो कि जो तीसरा शाखा था वो अर्ध शाखा कहलाता है साथियों। ये क्या है? आपका अर्ध शाखा था। बस इतनी बात याद रखनी है ना, इसलिए हम कहे साथियों तो आपका 2.5 शाखा हुआ था साथियों। शाखा पूरा जब होता है जब केसरी और जौहर दोनों होते हैं साथियों। तो आवाज आप सभी तक क्लियर आ रही है कि एक बार मैं थोड़ा सा चेक कर लूं थोड़ा सा कि आवाज आप सभी तक अच्छे से आ रही है साथियों।
उसके बाद में फिर से क्लास को कंटिन्यू करते हैं कि क्लास में जो आवाज़ है वो आप सभी तक है जो कि अच्छे से आ रही है या फिर बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है साथियों, मुझे लगा है कि आवाज़ अच्छे से आ रही है, तो चलिए वापस से क्लास को गति देते हैं, या फिर बैटरी चेंज कर लो साथियों ना। एक बार देखता हूँ कि पुरानी तो बैटरी नहीं है, चलो एक बार बैटरी चेंज ही कर लेता हूँ ना। साथियों बैटरी चेंज कर ली, क्या अभी आवाज़ आप सभी तक है जो कि अच्छे से आ रही है? एक बार मैं थोड़ा चेक भी कर लूँ और उसके बाद में शुरू करते हैं क्लास को। अभी आवाज़ अच्छे से आ रही है ना? ओके, शुरू करते हैं फिर। तो यहाँ पे हम बात करें साथियों, जो जैसलमेर दुर्ग के अंदर जो तीसरा शाखा था वो एक अर्ध शाखा था, यानी पूरा नहीं हुआ था साथियों, जौहर उसके अंदर नहीं हुआ था। और इस दुर्ग के बारे में हम बात करें साथियों, तो ये जो कि आपके 2013 के अंदर, जैसलमेर दुर्ग 2013 के अंदर साथियों वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट के अंदर भी इसको शामिल किया गया। 2013 में विश्व धरोहर सूची साथियों, इसके बारे में बात करें तो जो विश्व धरोहर सूची कौन सी साथियों? यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची, उसके अंदर भी इसको शामिल किया गया था। 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। अब बात करें साथियों तो 2013 के अंदर राजस्थान के कुल, जो मैंने पीछे कई क्लासों के अंदर जो दुर्ग वाली में बताया साथियों, कुल 6 दुर्गों को शामिल किया गया। कुल 6 दुर्गों को शामिल किया गया। ठीक है, अब तो आप समझ लेना। फिर हम बात करें साथियों इसके बारे में, तो ये जो दुर्ग है साथियों, इसके अंदर साथियों जैसे एक हम लोगों ने ये हाईलाइट बात कर ली साथियों कि इसको 2013 के अंदर जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट के अंदर भी इसको है जो कि ऐड किया गया। और दूसरी बात यहाँ पे साथियों एक बड़ी बात ये भी आती है कि आपके 28 जनवरी 2009 को साथियों इस पे है जो कि 5 रुपए की डाक टिकट भी जारी हुई थी। कब हुई थी भाई? 28 जनवरी 2009 को 5 रुपए की डाक टिकट, समझते हो क्या? डाक टिकट जारी हुई थी। बस ये बातें याद रखनी है। फिर हम यहाँ पे बात करें साथियों, तो जो तीसरा शाखा है साथियों आपका अर्ध शाखा हुआ था, ये कब हुआ भाई? तीसरा शाखा जो मैंने पहले भी बताया था अभी आपको, 1550 के अंदर हुआ था। 1550 के अंदर साथियों। अब हम बात करें साथियों तो इसके अंदर ये मैंने इतनी बातें लिखा दी इसलिए मैं भूल गया था, दूसरी बातें पे चला गया साथियों। तो इसके अंदर साथियों बात करें तो जो शासक कौन था और इस पे जो आक्रमणकारी तो कौन था साथियों? तो 1550 के अंदर ये अर्ध शाखा हुआ था। इसके जो शासक है वो आपके रावल लूणकरण था। कौन था? शासन था किसका था? रावल लूणकरण का था। और इस पे जो अटैक करने वाला, जो आक्रमण करने वाला, वो आपके कंधार का शासक था साथियों, अमीर अली। शासन किसका था भाई यहाँ पे? शासक रावल लूणकरण के समय में ये शाखा हुआ था, लूणकरण। और इसके बाद में हम बात करें साथियों तो यहाँ पे जो हमला जो करता है साथियों, जो आक्रमण करता है वो कंधार का शासक था साथियों, अमीर अली। कौन था भाई? आक्रमणकारी अमीर अली। कौन था? अमीर अली। तो स्क्रीनशॉट एक बार आप लेना अगर चाहें तो ले सकते हैं, अन्यथा ये जो पीडीएफ है आपको सारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी ना। टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे तो वहां से आप लोग है जो कि डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर हम इसके बारे में जो भी और अन्य बातें हैं साथियों उनके बारे में भी थोड़ी सी बातें करेंगे।
यानी इसके अंदर कौन कौन से इस दुर्ग के अंदर जो मंदिर है साथियों, और प्रवेश द्वारों के बारे में थोड़ी सी बात करनी बाकी है साथियों, और बाकी तो हम लोगों ने यहाँ पे बातें कर ली साथियों। चलो अब पढ़े साथियों इसके बारे में नेक्स्ट, कि इसके अंदर दुर्ग के अंदर जो प्रवेश द्वार कौन कौन से है। प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वारों की अगर बात करें साथियों, प्रवेश द्वार वह साथियों जैसे जहां से है जो कि इस दुर्ग के अंदर एंटर होते हैं साथियों, उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। इनके अंदर जो मंदिर है उनके बारे में बात करेंगे साथियों। तो इसके अंदर जो प्रवेश द्वार है वो आपका एक तो अक्षय पोल है, सूरज पोल है, भूता पोल है और हवा पोल है। कौन से भाई? सूरज पोल, और कौन सा है? अक्षय पोल है, और कौन सा है? हवा पोल है, और कौन सा है? भूता पोल। यानी हम बात करें चाहते हो तो इसके अंदर जो प्रवेश द्वार है किसमें दोस्तों? जैसलमेर दुर्ग। किसकी बात चल रही है? जैसलमेर दुर्ग। प्रवेश द्वार साथियों मुख्य प्रवेश द्वार है ना, मेन गेट जो कहते हैं जिसको हम, सूरज पोल है, अक्षय पोल है, हवा पोल है, और साथियों कौन सा है आपका? भूता पोल। इसके अंदर साथियों और हम लोगों ने बात की साथियों 2009 के अंदर इसको जो कि क्या है, सोनार दुर्ग पे है जो कि 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी हुआ था। जयसुल कुएं के बारे में साथियों मैंने बताया था, बल्कि लिखा है नहीं है, लिखवा दूं आपको। जयसुल कुआं, इस दुर्ग के अंदर जयसुल कुआं बना हुआ है साथियों। जिसका निर्माण कैसे हो भाई? श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से किया गया निर्माण, श्री कृष्ण के सुदर्शन किया है, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करेंगे साथियों इसके अंदर जो प्रमुख मंदिर है, थोड़ा सा उनको भी पढ़ लेते हैं। प्रमुख मंदिर, दुर्ग में बने प्रमुख मंदिर, दुर्ग में बने प्रमुख मंदिर, दुर्ग में बने जो प्रमुख मंदिरों की अगर बात करें साथियों, जैसे आपका उसके अंदर एक तो आपका हो गया जैन मंदिर भी है साथियों, उसके अंदर संभवनाथ जैन मंदिर है, रत्नेश्वर महादेव मंदिर है, सूर्य मंदिर है, पार्श्वनाथ मंदिर है, कुंतुनाथ मंदिर है, और हम बात करें साथियों आपका ऋषभ देव मंदिर भी उसके अंदर स्थित है साथियों। कौन कौन से है भाई? कुंतुनाथ मंदिर है, सूर्यनाथ मंदिर है, इस प्रकार से कई सारे मंदिर है भाई। सूर्यनाथ मंदिर, सूर्यनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, और कौन सा है? कुंथुनाथ मंदिर है, संभवनाथ जैन मंदिर है भाई, संभवनाथ ये कैसा मंदिर है? ये जैन मंदिर है। संभवनाथ कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर है, ठीक है। और भी यहाँ पे है जो कि साथियों कई प्रकार के मंदिर हैं, उन सभी के बारे में लिखना यहाँ पे जरूरी नहीं है साथियों। और हम बात कर सकते हैं जैसे एक आपका ऋषभ देव मंदिर भी रह गया ना, ऋषभ देव मंदिर। यहाँ से साथियों मतलब अब ज्यादा भीड़ के अंदर साथियों हम कह सकते हैं इतनी ज्यादा जो बातें हैं साथियों, अगर किसी भी दुर्ग या फिर किसी भी प्रतिष्ठान जो जगह होती है साथियों उसके अंदर अगर ऐसी इतनी ज्यादा जगह हो साथियों तो उनके बारे में अलग अलग का नाम तो नहीं पूछेंगे साथियों ऐसा। अब हम कहें साथियों जैसे कोई प्रतिष्ठित जगह साथियों, जैसे यहाँ पे है जो कि साथियों इनके जो कि प्रश्न एक बार आपको पढ़ना जरूरी है, बाकी यहाँ से प्रश्न नहीं बनेंगे साथियों कि इसके अंदर जैसे पौल है साथियों, तो पौल साथियों सभी के बारे में नहीं पूछ सकते, जैसे कि उनका जो मुख्य प्रवेश द्वार है
या फिर साथियों जिसके बारे में हम लोग है जो कि जो हाईलाइटेड रहता है उनको बारे में हम लोग है जो कि यहाँ से अच्छे से अलग से आपको है जो कि बता देंगे साथियों। और उसके बाद में हम बात करें साथियों आपके जालोर दुर्ग के बारे में, तो इसके बारे में हमारी जो सारी बातें यहाँ पे हो चुकी है। एक बार आप अगर कहो तो इसको थोड़ा सा शुरू से थोड़ा सा इसको बता दूं, रिवाइज करवा दो ना। तो जो जैसलमेर दुर्ग है साथियों, इसकी स्थिति यानी ये जैसलमेर के अंदर स्थित है। और हम बात कर सकते हैं साथियों, ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। पहला आपका है जो कि चित्तौड़ है। निर्माण आपके 1155 के अंदर ईस्वी के अंदर बात करें विक्रम संवत में साथियों आपका 1222 के अंदर साथियों है जो कि हुआ है साथियों। 1222 है ना। फिर हम बात करें साथियों इसका निर्माण राव जैसल भाटी ने करवाया जो कि आपके श्री कृष्ण के वंशज है। और हम बात की थी साथियों इस दुर्ग के अंदर आपके कृष्ण जयशूल जो कुआं है साथियों, जिसका निर्माण आपके श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से हुआ है। और इसका जो पूर्ण निर्माण साथियों इसके पुत्र और आपके जो उत्तराधिकारी कौन भाई शालीवाहन द्वितीय ने है जो कि करवाया है साथियों। चित्रकूट पहाड़ी पे है, त्रिभुजाकार पहाड़ी जिसको हम कहें। और इसकी जो श्रेणी है साथियों धानवन दुर्ग की है, वह श्रेणी जिसके चारों ओर साथियों क्या है मरुस्थल हो। अब हम पढ़ेंगे साथियों जालोर दुर्ग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? जालोर दुर्ग के बारे में। यह भी महत्वपूर्ण दुर्ग है भाई। जालोर दुर्ग, इसका निर्माण किसने करवाया भाई? इसके निर्माण में थोड़ी सी दिक्कत है। अब वो ये है साथियों कि इसके कई सारे मत है। यानी यहाँ पे है जो कि आपके जो डॉक्टर दशरथ शर्मा है वो तो कहते हैं कि इसका जो निर्माण है वो नागभट्ट प्रथम ने करवाया है। और एक इतिहासकार और है गौरी शंकर हीराचंद ओझा, वो बोलते हैं कि इसको है जो कि परमार शासकों ने इसका निर्माण करवाया। तो क्या है, दोनों को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों को, परमार शासक भी लिखेंगे, परमार शासक, और क्या लिखेंगे नागभट्ट भी लिखेंगे। यानी परमार शासक भी लिखेंगे और नागभट्ट प्रथम भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम ये प्रतिहार शासक, प्रतिहार शासक, ठीक है। तो यहाँ पे है जो कि इसके निर्माण का कार्य जो कि साथियों नागभट्ट प्रथम के बारे में है जो कि डॉक्टर दशरथ शर्मा कहता है कि नागभट्ट प्रथम ने करवाया है। और एक इतिहासकार है साथियों हरिशंकर ओझा, डॉक्टर हरिशंकर यानी गौरी शंकर हीराचंद ओझा है जो कि साथियों बोलते हैं कि परमार शासकों ने करवाया है। एक बार ये भी लिखोगे कि कौन सा किसने कहा, ऐसा नहीं पूछेंगे, चलो ये नहीं पूछेंगे ना। उसके बाद में हम बात करें चाहते हो तो इसकी जो श्रेणी है वो आपकी गिरी श्रेणी है। गिरी, गिरी का मतलब क्या होता है भाई? पहाड़ी। ये पहाड़ी पे बना है, किस पहाड़ी पे है वो भी बात करेंगे। श्रेणी क्या है भाई इसकी? क्या भाई? गिरी, यानी ये पहाड़ी पे बना है। किस पहाड़ी पे बना है भाई? जैसल जो आपके जालोर दुर्ग है साथियों किस पहाड़ी पे बना है उसके बारे में बात करेंगे। इसका जो निर्माण साथियों किसने करवाया? परमार शासक। और हम बात कर सकते हैं नागभट्ट प्रथम जो कि प्रतिहार शासक का था साथियों। उपनामों की बात करें साथियों तो इसे जो कि आपके शौनगिरी भी कहते हैं। और अभी हम लोगों ने बात की थी साथियों उस जैसलमेर दुर्ग को साथियों आपके स्वर्णगिरी कहा जाता है, बल्कि इसको जो कि सुवर्णगिरी कहा जाता है ना। और यहाँ पे भी साथियों आपके अलाउद्दीन खिलजी ने है जो कि आक्रमण किया था 1311 के अंदर, उनके भी बारे में थोड़ी सी बात करेंगे साथियों। बहुत शानदार तरीके से इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये किस नदी के किनारे साथियों? सुकड़ी नदी के किनारे है। और यहाँ पे हम बात करें साथियों तो इसका जो पुराण निर्माण है, यानी यहाँ पे परमार शासक व नागभट्ट प्रथम के बारे में कहा जाता है, लेकिन इसका जो पूर्ण निर्माण है साथियों वो कानड़ देव शोनगरा कराते हैं। चलो यही लिख दूं, पूर्ण निर्माण, पूर्ण निर्माण नहीं बल्कि पुण्य निर्माण। दोबारा इसका जो निर्माण है साथियों वो कौन करवाते हैं? पुण्य निर्माण।
पुनर्निर्माण करवाते हैं कान्नड़देव शोनगरा। इसका पुनर्निर्माण कौन करवाते हैं साथियों, यानी इसको है जो कि दोबारा इन्होंने निर्माण करवाया था साथियों। किसने करवाया? कान्नड़देव शोनगरा ने। अब हम बात करें साथियों, तो यहाँ पे जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे आक्रमण करता है साथियों, तो उस समय यहाँ के जो शासक है वो आपके कान्नड़देव शोनगरा, उसका एक पुत्र था वीरमदेव, है ना। उन्होंने यहाँ पे है जो कि साथियों क्या किया, शासक थे साथियों, तो इन्होंने यहाँ पे शाखा जो कि साथियों आपका 1311 के अंदर यहाँ पे इस दुर्ग के अंदर जो शाखा होता है साथियों, इस दुर्ग के अंदर वो पहला शाखा है ना। अब हम बात करें साथियों, तो ये किस नदी के किनारे साथियों, सूकड़ी नदी के किनारे है। सूकड़ी नदी, सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है ये दुर्ग। किस नदी के किनारे स्थित है भाई? सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। एक कहावत नहीं सुनी कि भाई कि राई का भाव रात गया, वो भी कहावत यहीं से बनी है। उसके बारे में भी थोड़ी सी हम लोग जिक्र करेंगे साथियों। और उसके ये जो पहाड़ी पे बना है साथियों, उस पहाड़ी का नाम है स्वर्णगिरी पहाड़ी, और इसको है जो कि स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहा जाता है साथियों, उपनाम से जाना जाता है। और इसको हम बात करें सोनगिरी दुर्ग भी कहा जाता है, सोनलगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, और स्वर्णगिरी भी कहा जाता है, कनकाचल भी कहा जाता है, और आपके जाबालीपुर भी कहा जाता है। इनके बारे में थोड़ी सी बात करें साथियों, उपनामों की। उपनाम क्या है? उपनाम एक तो हो गया स्वर्णगिरी, है ना, और ये भी हम लोगों ने बात की साथियों, किस पहाड़ी पे बना है, ये आपके स्वर्णगिरी आपके पहाड़ी पे बना है, और आपके इसको सोनगिरी भी कहते हैं और सोनलगढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनगिरी, सोनदुर्ग भी कहते हैं, सोनलगढ़ भी कहते हैं। यानी इसके कई सारे जो नाम है साथियों, उनके बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो कई सारे हैं, जैसे आपके जाबालीपुर भी है साथियों, जाबालीपुर, जाबालीपुर है, कनकाचल है, ठीक है, कनकाचल, ये इनके साथियों हम बात करें तो अन्य है जो उपनाम इनके माने जाते हैं। अब हम बात करें साथियों, तो जो आपका सिवाना दुर्ग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था साथियों, और बताया भी था साथियों मैंने कि जो भी कोई आक्रमण करता है तो पहले सिवाना को जीतो, फिर आप अगर सिवाना को जीत पाते हो तो फिर आप जालौर पे आओ। यानी इसको आपके इसकी जो कुंजी, सिवाना दुर्ग को इसकी कुंजी कहा जाता है ना। जालौर की कुंजी कौन सी है भाई? सिवाना दुर्ग है। सिवाना को जालौर की कुंजी कहा जाता है। जालौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। मैंने बताया था सिवाना जब पढ़ाया था, कुंजी कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं इसके जो कई सारे जो नाम हम लोगों ने बात कर ली साथियों, किस पहाड़ी पे बना? ये स्वर्णगिरी पहाड़ी पे, स्वर्णगिरी पहाड़ी की बात कर लेते हैं साथियों। पहाड़ी कहें, पठार कहें, तो ये आपके स्वर्णगिरी पहाड़ी पे स्थित है साथियों। अब हुआ क्या था, जब 1311 के अंदर साथियों यहाँ पे शाखा हुआ था, हम कहें साथियों, तो उसके बाद में हम जो एक लंबी चौड़ी जो कहानी साथियों उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। तो साथियों 1311 के अंदर जब यहाँ पे शाखा होता है, उनके बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे आक्रमण करता है, और यहाँ पे एक इनका सेनापति था, हम बात करें साथियों बिक्का दैया नाम का ना, ये जो यहाँ का शासक था आपके कान्नड़देव शोनगरा, तो उनका एक सेनापति था जिसका नाम था बिक्का दैया। उन्होंने इनके साथ में है जो कि विश्वासघात किया, और जो एक गुप्त जो रास्ता होता है, जिसको सुरंग रास्ता हम कहे साथियों,
अंदरूनी रास्ता होता है कि कभी दुर्ग के अंदर कोई किसी प्रकार की कोई आफत आ जाए, कोई विपदा आ जाए, तो वो उस सुरंग से है जो कि पार होकर के है जो कि दूसरे जगह है वो जा सके साथियों। तो ऐसा हम कहें साथियों। तो जब 1311 के अंदर जब आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने, जो पहला शाखा था साथियों वहाँ पे, तो उस समय हुआ क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी ऐसे तो वहाँ पे जा नहीं सकता, क्योंकि इतना अच्छा दुर्ग था। जालोर दुर्ग बहुत एक महान दुर्ग था, तो वहाँ पे उसके भी पैर कांप रहे थे, है ना। तो उनका एक जो सेनापति था बिक्का दैया, इन्होंने उनको है जो कि उस सुरंग के बारे में बता दिया। इन्होंने उस सुरंग के बारे में बता दिया, यानी उन्होंने पहले सोचा कि जो सुरंग है, सुरंग की हम बात करें तो पहले वो सब है जो कि उनको पता लगाने लगे कि भाई जहां से सुरंग है तो जो खाली नीचे की जमीन होती है साथियों, उसमें रातों रात राई उग जाती है ना। जो जहाँ पे सुरंग होती है, जहाँ पे जो नाला वगैरह होता है साथियों, हम कहें तो अगर ऊपर जो मिट्टी डली हुई होती है साथियों, तो उस पर अगर राई होती है ना, उसको अगर हम ऐसे फेंक देते हैं ना, तो वो एक रात के अंदर उग जाती है कि जहाँ से सुरंग है, जहाँ से नीचे से खाली जमीन है वहाँ पे उग जाती है। तो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा सैनिकों को कि बोला कहीं से कहीं राई लेके आओ, तो वो राई लेके आए साथियों। हम बात करें तो राई मिली नहीं, है ना, तो वो कहते हैं ना कि राई का भाव रहता ही गया। तो हम कहे साथियों तो राई किसी को मिली नहीं, और उस समय ये क्या करता है 1311 के अंदर जो आपके कानड़देव सोनगरा का जो एक सेनापति था जिसका नाम था बिक्का दैया, उनको है जो कि झांसे में ले लेता है, और उनने है जो कि विश्वासघात किया कानड़देव के साथ में, यानी उनको सुरंग के बारे में बता दिया, और वो आ जाते हैं सुरंग से है जो कि तुरंग के अंदर आ जाते हैं और अटैक हो जाता है 1311 के अंदर। अब हम बात करें साथियों तो उस समय है जो कि कानड़देव सोनगरा ने यहाँ पे है जो कि साथियों केसरिया किया था, और इनकी रानी थी साथियों हम बात करें जिसका नाम था जेतल दे, उन्होंने जो कि जोहर किया था 1311 के अंदर। यहाँ पे पहला शाखा होता है। उसके बाद में हम बात करें साथियों तो इस दुर्ग को है जो कि अलाउद्दीन खिलजी 1311 के अंदर जीत लेता है, और इसका जो नाम है बदल करके है जो कि जलालाबाद रख देता है। जिस जालोर दुर्ग का नाम है जो कि जलालाबाद रख देता है साथियों। और भी हम लोग बात करेंगे साथियों यहाँ पे जो भी अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे जो कि राजस्थान के अंदर जो भी आक्रमण किया साथियों, उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। अब हम ये भी बात कर सकते हैं साथियों कि यहाँ पे पहला जो शाखा हुआ 1311 के अंदर, और कौन यहाँ के शासक था, ये बातें हमें कहाँ मिलती है, इस युद्ध का जो वर्णन है वो हमें हम बात करें, एक तो आपका कानड़देव प्रबंध के अंदर मिलेगी, और एक आपके विरमदेव सोनगरा की जो बात है, एक उस नाम से एक पुस्तक है जो ग्रंथ है साथियों, उनके अंदर हम बात कर सकते हैं मिलेगी। इन दोनों ग्रंथों का जो रचनाकार जो कवि था साथियों वो आपका था पद्मनाथ। पद्मनाभ नाम का है जो कि इनका जो कवि था। अब हम बात करें साथियों इन प्रथम शाक्य के बारे में। जालोर दुर्ग, जालोर दुर्ग के अंदर जो प्रथम शाखा हुआ था साथियों, प्रथम शाखा, इसमें आक्रमण किसने किया भाई, आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पे आक्रमण किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। शासक कौन था यहाँ का, कानड़देव, कानड़देव सोनगरा। कौन था, कानड़देव सोनगरा। वह इनका एक पुत्र भी था साथियों, इनका पुत्र का क्या नाम था, पुत्र विरमदेव, पुत्र था विरमदेव, है ना। अब हम बात करें तो यहाँ पे जब शासक था इनका, तो इनका एक सेनापति था भाई जिसका नाम था बिक्का दैया, बिक्का दैया। बिक्का दैया ने इनके साथ में किया विश्वासघात, और ये क्या करता है, इसको सुरंग का जगह बता देता है, यानी इनको जो रास्ता बता देता है कि यहाँ से सुरंग है और तुम जा सकते हो। तो इसने जो कि विश्वासघात किया। ये कौन था भाई, ये सेनापति था किसका, सेनापति, सेनापति था कानड़देव का।
ये कानड़ देव का सेनापति था बिक्का दैया। ये विश्वासघात करके है जो कि इनको आक्रमण हम कहें साथियों तो अलाउद्दीन खिलजी को है जो कि जगह बता देता है उस सुरंग के बारे में। और ये शाखा होता कब है भाई, ये प्रथम शाखा आपके 1311 के अंदर होता है, 1311 में। ठीक है, अब हम बात करें साथियों इसके अंदर, तो इसके इस शाखे के अंदर केसरिया कौन करता है? इस शाखे के अंदर केसरिया केसरिया कौन करता है? कानड़ देव। कानड़ देव इसके अंदर है जो कि साथियों जो शाखे के अंदर पहला जो शाखा साथियों जालोर दुर्ग के जो अंदर हुआ था साथियों, इसके अंदर कानड़ देव क्या करता है? जो केसरिया करता है। और इनकी रानी थी जैतल दे। कानड़ देव की रानी जैतल दे। रानी जैतल दे ने क्या किया भाई? जोहर किया। रानी जैतल दे ने यहाँ पे है जो कि जोहर किया साथियों। उसके बाद में हम इसके बारे में थोड़ी सी और भी कहानी जानेंगे साथियों। इस दुर्ग के बारे में जो इस शाखे की जानकारी, इस दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी जीतने के बाद इसका नाम बदलकर क्या रखते हैं भाई? जलालाबाद। ये पूछ सकते हैं साथियों ना, यानी जैसल आपके जालोर दुर्ग का नाम बदल के है जो कि जलालाबाद रखा गया। किसने रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने। कब रखा? 1311 के अंदर ये है जो कि साथियों हम कहें तो पहला जो शाखा हुआ था इसके अंदर। और ये बातें, इस युद्ध के बारे में जो बातें वो कहाँ मिलती है भाई? कानड़ देव प्रबंध के अंदर मिलती है। बीरमदेव सोनगरारी बातें उसमें भी मिलती है। चलो अब बात करेंगे इसके बारे में भी थोड़ी सी। इस युद्ध का प्रमाण, इस युद्ध का वर्णन कहां मिलता है? एक तो मिलता है आपके कानड़ देव प्रबंध। दूसरे की बात करें तो आपके वीरमदेव सोनगरा। वीरमदेव सोनगरारी बात किसमें साथियों? वीरमदेव सोनगरारी बात में मिलता है साथियों। सोनगरारी बात इन दोनों के अंदर मिलता है। अब ये जो ग्रंथ है साथियों, इसके बारे में हम बात करें तो इसका जो निर्माण है वो किसने किया साथियों? पद्मनाथ ने किया था। इसके रचनाकार कौन थे? पद्मनाथ। ठीक है, और उसके बाद में हम बात करें साथियों तो इस युद्ध का जो वर्णन है वो इन दोनों के अंदर मिलता है। और कानड़ देव की इसके अंदर साथियों कई प्रकार की जो बावड़ियां, जो महल है उनके बारे में भी बात करेंगे साथियों। जैसे इससे दुर्ग के अंदर साथियों कई प्रकार के जो हम बात कर सकते हैं, जैसे प्रवेश द्वारों की बात करें तो इसके अंदर भी साथियों आपका सूरज पोल है, ध्रुव पोल है, चांद पोल है। चलो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। प्रवेश द्वार साथियों, यहाँ पे जोधपुर का जो राजा था मान सिंह प्रथम, वो भी यहाँ पे आए थे साथियों। तो मान सिंह महल भी यहाँ पे बनाया गया है। प्रवेश द्वारों की बात करें साथियों, सूरज पोल, ध्रुव पोल, यानी हम बात कर सकते हैं साथियों। और मान सिंह भी यहाँ पे आया था, जिन्होंने जो कि साथियों कई समय तक वो यहाँ पे रहा था साथियों, किसी संघर्ष के दौरान आया था। और यहाँ पे है जो कि उन्होंने एक अपना नाम से यानी मान सिंह महल भी यहाँ पे बनाया गया साथियों। विरमदेव चौकी भी यहाँ पे है, कानड़ देव की बावड़ी भी यहाँ पे है। और अभी महलों के
जो क्या है साथियों प्रवेश द्वारों के बारे में बात करें साथियों, जैसे आपका चांद पोल है, सिरे पोल भी यहाँ पे है साथियों, सिरे पोल, सिरे पोल भी है, चांद पोल है, चांद पोल, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे अन्य मंदिर, महल व चौकी। तो यहां पे आपके मानसिंह प्रथम, मानसिंह प्रथम साथियों यहां पे आया था, तो मानसिंह महल भी है, विरमदेव चौकी भी है, विरमदेव चौकी, विरमदेव चौकी भी है। कान्नड़ देवरी बात कर सकते साथियों, कान्नड़ देव की बावड़ी भी यहाँ पे है, कान्नड़ देव, कान्नड़ देव की बावड़ी क्या है साथियों, कान्नड़ देव की बावड़ी भी यहाँ पे स्थित है। और भी हम यहाँ पे अगर अन्य कई चीजों के बारे में हम लोगों ने जैसे जो साथियों इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, और इसके बारे में साथियों आपके कौन सा है कि जालंधर नाथ है ना, जालंधर नाथ मंदिर भी इसके अंदर स्थित है। और इस दुर्ग के अंदर कई सारे जो निर्माण है साथियों, एक यहाँ पे कौन सी चौकी थी साथियों जिसको फुड़वा करके है, जो कि यहाँ पे जो मुसलमानों ने साथियों यहाँ पे तोप खाना एक मस्जिद भी बनवा दी गई है। और दूसरी आपके मलिक शाह की मस्जिद भी यहाँ पे है। परमार कालीन हम बात करें साथियों, कीर्ति स्तंभ भी यहाँ पे स्थित है, यानी जालंधर नाथ का भी मंदिर यहाँ पे स्थित है। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं साथियों तोफ खाना जो मस्जिद है यहाँ पे, पहले बात करें जालंधर नाथ, जालंधर नाथ मंदिर। अब बात करें साथियों तोफ खाना मस्जिद, यानी इसमें है जो कि तोपखाना मस्जिद भी स्थित है। और हम बात कर सकते साथियों मलिक शाह की मस्जिद भी यहाँ पे स्थित है। और परमार कालीन साथियों आपके एक कीर्ति स्तंभ भी है, लिखवा देते हैं चलो, मलिक शाह मस्जिद। और आपके परमार किसकी बात करें साथियों, परमार कालीन, परमार के कालीन के अंदर हम बात करें साथियों कीर्ति स्तंभ भी यहाँ पे स्थित है, परमार कालीन कीर्ति स्तंभ, परमार कालीन कीर्ति स्तंभ, ये भी यहाँ पे स्थित है साथियों। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो नाम है साथियों बदल के जलालाबाद, ये आपको है जो कि याद रखना है। बाकी यहाँ पे है जो कि साथियों अन्य बातें कुछ भी नहीं है। इसको अगर मैं आप कहो तो साथियों एक बार फिर से है जो कि रिपीट आपको करवा दूं। मुख्य बातें क्या है साथियों ना, जैसलमेर आ गया यहाँ पे है ना। तो जो आपका जालोर दुर्ग है साथियों जिसका निर्माण परमार शासकों ने भी माना जाता है साथियों, आपके नागभट्ट प्रथम ने भी माना जाता है जो कि साथियों आपके प्रतिहार शासक थे। और इसका जो पुनर्निर्माण दोबारा जो कि कान्नड़ देव सोनगरा यहाँ का जो शासक रहा है साथियों उन्होंने करवाया है 1311 के अंदर साथियों। जो शाखा हुआ यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के समय में कह सकते हैं खिलजी ने आक्रमण किया था, और आपके कान्नड़ देव सोनगरा के समय में हुआ है। श्रेणी इसकी गिरी दुर्ग है साथियों, सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है साथियों। गिरी दुर्ग श्रेणी किस लिए, क्योंकि ये स्वर्णगिरी पहाड़ी पे स्थित साथियों, इसलिए इसे स्वर्णगिरी का किला भी इसे है जो कि कहा जाता है। उपनामों की बात करें स्वर्णगिरी कहा जाता है, सोनगिरी और आपकी सोनलगढ़ है, जबालीपुरम है, कच्चन किला है जो कि साथियों कहा जाता है साथियों कनकाचल किला ना। सिवाना दुर्ग जो कि साथियों आपके क्या है जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है साथियों। तो उसके बाद में हम बात करें साथियों आपके जो अलाउद्दीन खिलजी ने कितने जो आक्रमण यहाँ पे है जो कि किए थे साथियों। जैसे रणथंभौर के अंदर अलाउद्दीन खिलजी जो आक्रमण करता है 1301 के अंदर, वही साथियों राजस्थान का पहला शाखा है ना। इसके बारे में थोड़ी सी बात करें। राजस्थान का
प्रथम शाखा 1301 कहां हुआ था? पहला शाखा कहां हुआ? रणथंभौर। दुर्ग, ठीक है, रणथंभौर दुर्ग में हुआ। यहां पे कौन करता है भाई आक्रमण? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, बस ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा ना। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे आक्रमण करता है साथियों। उस समय वहां का जो शासक है वो आपके हमीरदेव चौहान था। शासक बस थोड़ी पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं पढ़ेगा ना। शासक बस हमीरदेव चौहान, हमीरदेव चौहान, ठीक। अब हम बात करें साथियों तो अलाउद्दीन खिलजी ने हम बात करें तो 1301 के अंदर जो कि शाखा आपके आक्रमण किया था साथियों। उस समय जो कि रणथंभौर पे किया था। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, कोई भी नाम वगैरह चेंज नहीं किया। फिर इन्होंने साथियों 1303 के अंदर जो चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा शाखा है ना, 1303 के अंदर, 1303 में आक्रमण किया था। मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। ये आपके अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा शाखा है, अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा शाखा, क्योंकि वो जो पहला जैसलमेर के अंदर जो हुआ था 1298 के अंदर, वो साथियों प्रमाणित नहीं माना गया ना। राजस्थान के अंदर जो पहला शाखा है वो आपके 1301 के अंदर ही माना जाता है, वो आपके रणथंभौर के अंदर माना जाता है। बिल्कुल ये प्रश्न है जो कि कई बार पूछा भी जा चुका है साथियों। अब हम बात करें साथियों तो यहाँ पे जो 1303 के अंदर किसके नेतृत्व में हम कहें साथियों तो कौन शासक था साथियों? यहाँ पे राव रतन सिंह था। यहाँ का शासक कौन था भाई? राव रतन सिंह था। आक्रमण जो करने वाले वो थे साथियों आपके कौन थे? यहाँ पे जो आक्रमण करने वाला व्यक्ति था साथियों आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसने साथियों आपके चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग कहाँ पे हुआ भाई? ये तो हमने बताया नहीं, चित्तौड़ दुर्ग में हुआ 1300। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में साथियों शाखे हुए थे, कुल 3 शाखे हुए थे। पहला 1303 के अंदर हुआ था, दूसरा 1534 के अंदर और तीसरा 1568 के अंदर, है ना। वो जो हम लोगों ने पढ़ा था साथियों, राव राजा मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, कल्ला रायमलो था ना, सॉरी मैं भूल गया था। कल्ला रायमलो थे वहाँ का शासक था उस समय है, जो कि वहाँ पे केसरिया जोर यानी शाखा जो हुआ था 1568 के अंदर जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ का जो प्रथम शाखा 1303 के अंदर जब होता है साथियों, अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आक्रमण करता है जो चित्तौड़ के अंदर साथियों राव रतन सिंह यहाँ का जो कि साथियों शासक था। उस समय साथियों चित्तौड़ का जो नाम बदल के इन्होंने क्या कर दिया? खिजराबाद। क्या कर दिया? खिजराबाद। यानी अपने जो अलाउद्दीन खिलजी ने इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को अपने पुत्र को सौंप दिया। पुत्र को सौंपकर पुत्र का नाम क्या था? खिज्र खां। पुत्र खिज्र खां को सौंपकर नाम क्या रख दिया भाई? खिजराबाद। खिजराबाद नाम रखा, ठीक। अब हम इसके बाद में बात करें साथियों तो इन्होंने आपके 1308 के अंदर है जो कि साथियों कहां पे हम बात करें शिवाड़ा के अंदर है जो कि शाखा किया था, सॉरी क्या किया था? शिवाड़ा के अंदर आक्रमण किया था, तब शाखा हुआ है ना 1308 के अंदर। 1308 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे आक्रमण करता है शिवाड़ा दुर्ग, जो कि आपके जालोर दुर्ग की कुंजी है। शिवाड़ा दुर्ग में शवाना दुर्ग है ना, शवाना दुर्ग। अलाउद्दीन खिलजी यहां पे क्या करता है? आक्रमण करता है, आक्रमणकारी। यहां पे आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद में हम बात करें साथियों तो यहाँ के जो शासक थे आपके शौतल व सोमदेव, शीतल व सोमदेव, वह सोमदेव ये कौन थे भाई? ये शासक थे, ठीक है। अब इसके बारे में बात करें चाहते हो तो इसका नाम क्या रखा भाई? अलाउद्दीन ने ये जीत के इसको है जो कि इसका नाम खेराबाद रख दिया, इसका नाम भी खेराबाद रख दिया। बस ये बात याद रखनी आपको, खेराबाद नाम रखा। जैसे जालोर दुर्ग के बारे में अभी हम लोगों ने बात की थी साथियों, जिसका नाम बदल के क्या रखा? जलालाबाद रख दिया ना, जालोर दुर्ग। अब उसके बारे में चलो थोड़ी सी बात कर ले। 1308 के बाद में सीधा
आपके 1311 के अंदर जो अलाउद्दीन खिलजी कहाँ करता है भाई, 1311 के अंदर कहाँ करता है, जालौर में अटैक करता है। इसका नाम बदल के अब हम बात करें साथियों, आक्रमण कौन करता है यहाँ पे, अलाउद्दीन खिलजी कब करता है, 1311 के अंदर। कहाँ करता है, जालौर के अंदर। तब यहाँ का शासक कौन था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था साथियों, यहाँ का शासक कानड़देव था, कानड़देव। और इसकी यहाँ पे इन्होंने जो कि साथियों क्या किया, केसरिया किया। इनकी पत्नी थी जैतल दे, उन्होंने क्या किया भाई, जौहर किया। ठीक है, अब इसके बारे में बात हम कहे साथियों, तो इसका नाम है जो कि क्या रखा, नाम परिवर्तन करके जलालाबाद, जलालाबाद। यहाँ पे इसका जो नाम है साथियों जलालाबाद रख दिया। तो मैं आशा करता हूँ साथियों सभी इन दुर्गों के बारे में आप सभी को जो मैंने बताया है साथियों, आप सभी को क्या है कि अच्छे से समझ में आ गया साथियों। फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक, नई जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।